गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे हैं। हम आप लोगों को क्लास 9 की गृह विज्ञान बता रहे थे, ठीक है। तो उसमें से मैंने कुछ चैप्टर आपको क्लियर करा दिए हैं, जिसमें आपको पता है कि आपको मैं डेली बता देती हूँ कि उससे आपका थोड़ा सा माइंड सेट रहे कि हाँ हमने क्या पढ़ लिया। प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्या मैं आपको बता दी हूँ। आपको मैं क्या बता रही, तो आपको मैं स्वास्थ्य रक्षा के में इस टाइम प्रदूषण का, पर्यावरण एवं प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव है, मैं आपको इस टाइम यही चीज़ बता रही हूँ। यही टॉपिक, यही चैप्टर स्टार्ट किया है। उसमें भी कुछ चीज़ें मैंने बता दी है। आज आपको बताना है पर्यावरण संरक्षण के बारे में। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लिखा है पर्यावरण संरक्षण। आप तक अपने जाना पर्यावरण प्रदूषण कैसे होता है, उसके होने के कारण क्या है, उससे आपके स्वास्थ्य पे हानि क्या है, पर्यावरण कहते किसे हैं, कुछ चीज़ें हमने आपको बता दी है पूर्व के क्लास में। अब आपको क्या देखना है, पर्यावरण संरक्षण देखना है। पर्यावरण हमारा मित्र है, हमें प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाता है, ठीक है। प्राणियों के अस्तित्व को बनाए रखता है। पर्यावरण के अभाव में अनेक वनस्पतियां, जीव जंतु, पशु पक्षी धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, जो एक दूसरे के लिए पर्यावरण बनने के साथ साथ मानव जीवन के उचित पर्यावरण के लिए भी आवश्यक है। अतः प्राचीन काल से ही हमारे पूर्वजों ने हमें प्रकृति की पूजा उपासना द्वारा जो प्रकृति संरक्षण का पाठ पढ़ाया है, उनके जैसे आप कहते हैं ना, पीपल के पेड़ में जल डालते हैं तो पीपल का पेड़ मत काटिए। कहते हैं ना, नीम के पेड़ में जल डालते हैं तो नहीं काटना है, तुलसी को नहीं सूखने देना है, इन पौधों को नहीं सूखने देना। तो क्यों, इसको संस्कृति से जोड़कर उसका संरक्षण हम करते हैं, ठीक है। जैसे पीपल क्या होता है, वो रात में और दिन में दोनों टाइम क्या करता है, तो वो ऑक्सीजन ही देता है। वो ऐसा प्लांट है जो हर समय क्या होता है, ऑक्सीजन देता है। ऐसा नहीं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो इस चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए इन पौधों को क्या किया, धर्म से जोड़ करके इनके संरक्षण पे जोर दिया गया है। उनके विनाश को रोकने के लिए विभिन्न उपाय सुझाए हैं। जंगलों की आवश्यक कटाई, पशु पक्षियों को न मारने पर जोर दिया है, जिससे दूरगामी परिणाम। तो कहते हैं ना, बिल्ली को नहीं मारना, बिल्ली को मार देंगे तो आपको क्या, इतने पंडितों को दान देना पड़ेगा। इन पक्षी मतलब पक्षियों को नहीं मारना है, उसका क्या होता है, दोष पड़ेगा, कहते हैं ना। तो क्या होता है, उसको संस्कृति से जोड़ने का मतलब मेन क्या है, उसके संरक्षण पर ध्यान दिया जाए, जिससे दूरगामी परिणाम मानव जीवन के लिए हितकारी है। इसलिए जबकि विभिन्न प्रकार से हमारा पर्यावरण नष्ट हो रहा है, आज उसके संरक्षण का एक बड़ा प्रश्न भी हमारे सामने उपस्थित हो गया है। पर्यावरण संरक्षण के प्रकार, एक प्रकृति संरक्षण नंबर 1, दूसरा भूमि उपयोग संरक्षण, तीसरा सृजनात्मक संरक्षण और चौथा निवारण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण के प्रकार कितने हैं, तो आप देख रहे हैं 4 प्रकार यहाँ दिया हुआ है। नंबर 1 प्रकृति पर संरक्षण, जिसे मैं बताना चाहती हूँ। प्रकृति संरक्षण, इसके अंतर्गत जंगलों का संरक्षण। प्रकृति का मतलब जो प्रकृति में जंगल है, वन है, जड़ी बूटी, पेड़ पौधे, नदियाँ। जैसे कहते हैं गंगा हमारी माता है, कहते हैं ना, गंगा, इसके जल को अशुद्ध नहीं होने देना है, ठीक है। उसकी पूजा अर्चना कीजिए, तो उसको क्या, उसके संरक्षण को ध्यान में रखकर कि उसमें गंदगी न डालें। यही सब चीज़ें हैं, इसलिए लिखा है प्रकृति संरक्षण। इसके अंतर्गत जंगलों का संरक्षण, महत्वपूर्ण जड़ी बूटियों वाले पेड़ पौधों का संरक्षण, पशु या पक्षियों की दुर्लभ जातियों का संरक्षण आदि सम्मिलित किया जाता है। भूमि उपयोग संरक्षण, इस संरक्षण का मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्रकार के भूमि उपयोगों में सामंजस्य स्थापित करना है। नेक्स्ट है सृजनात्मक संरक्षण, आवागमन के विभिन्न साधन, फूल बाग बगीचे, हरे भरे पेड़ पौधे, वन विहार, पक्षी विहार आदि सभी मानव निर्मित साधन सृजनात्मक संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। अगला है निवारण संरक्षण। सभ्यता की दौड़ में विभिन्न उद्योगों, कल कारखानों आदि से हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है। उसके परिणामों का आकलन और उसकी रोकथाम ही इस प्रकार का संरक्षण कहा जाता है। पर्यावरण का मानव जीवन पर प्रभाव, मानव जीवन के सभी पक्षों को पर्यावरण प्रभावित करता है। आज विश्व में पर्यावरण इतना प्रदूषित हो गया है कि आज उसके परिणामों से चिंता होने लगी है। पर्यावरण जहां एक ओर मानव को खुशहाल बनाता है, वहीं आज का दूषित पर्यावरण घातक सिद्ध हो रहा है। आज यदि इस स्थिति में सुधार नहीं आया तो सारी मानव जाति का क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। बढ़ती हुई जनसंख्या, वायु जल ध्वनि प्रदूषण, जंगलों की समाप्ति, कल कारखानों का धुआं, धूल, हानिकारक गैस, मानवीय आवश्यकताएं पर्यावरण को दूषित कर रही है। मनुष्य विभिन्न संसाधनों का अनुचित दोहन कर रहा है, जिससे कि दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। इसलिए पर्यावरण की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसके लिए हमें ऐसे उपायों को काम में लाना चाहिए, अर्थात संसाधनों का उस प्रकार विवेकपूर्ण उपयोग करना है जो मानव मात्र तथा प्राणी मात्र के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके।
उदाहरण के लिए हम जंगलों में लकड़ियां ले, जड़ी बूटियों वाले पौधों को ले, परंतु उस सीमा तक ही उसका अस्तित्व ले जहाँ तक क्या उसका अस्तित्व बना रहे। न तो वर्षा से भूमि का कटाव हो, न ही भूमि रेगिस्तान में परिवर्तित हो, न ही जंगलों को इतना साफ कर दिया जाए कि वहाँ पनपने वाले दुर्बल पेड़, दुर्लभ जो क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं, दुर्लभ पेड़ पौधों व पशु पक्षुओं का ही क्या हो, अस्तित्व समाप्त हो जाए। उद्योग तो अवश्य लगाए जाए, परंतु उनसे उत्पन्न प्रदूषित जल, गैसें या कनफोड़ ध्वनियों पर भी नियंत्रण लगाया जाए, जिससे मानव स्वास्थ्य बिगड़ता है। उन पे क्या है, उन पे उत्पन्न दूषित जल एवं गैसें तथा कनफोड़ ध्वनिया पर भी नियंत्रण लगाया जाए, जिससे मानव स्वास्थ्य बिगड़ता है। कहने का इतना सा बस मतलब है। प्रदूषण क्या है? पर्यावरण के सभी अंगों का स्वस्थ दशा में रहना अनिवार्य है। जब वह स्वस्थ दशा अस्वच्छ व असंतुलित होती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। जैसे मृदा, जल, वायु, रेत जो है ये रेडियोधर्मी प्रदूषण जो होता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, एक और प्रदूषण है मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और रेडियोधर्मी प्रदूषण। एक प्रदूषण बच रहा है, याद नहीं आ रहा, आगे देखेंगे कौन सा प्रदूषण बच रहा है। जल प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण बच रहा है। तो ये क्या होते हैं? 5 प्रदूषण इसके अंतर्गत रखे गए हैं। तो आप देख सकते हैं अगर इसमें ये अस्वच्छ हो रहे हैं, इनका बैलेंस बिगड़ रहा है, तो क्या हो रहा है? प्रदूषण हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषण का अर्थ देख लीजिए। प्रदूषण का अर्थ ऐसे हानिकारक तत्वों से है जो मानव शरीर तथा मानव जीवन पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। इनका कुप्रभाव न केवल मानव जीवन को बल्कि समस्त प्राणियों, पेड़ पौधों के लिए भी हानिकारक होता है। विभिन्न कल कारखानों, फैक्ट्रियों से निकले हुए रासायनिक पदार्थ, कूड़े कचरे व विषैले गैसों आदि में ऐसे तत्व मिले रहते हैं जो प्राणी मात्र के लिए हानिकारक है, क्योंकि इनसे पर्यावरण दूषित होता है। प्रदूषण की परिभाषा: वायु, जल एवं मिट्टी के भौतिक, रासायनिक, जैविक लक्षणों का वह अवांछनीय परिवर्तन जो मानव उससे संबंधित जीवधारियों के लिए हानि पहुंचाता है, प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण। पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान ने अपने अनेक प्रकार के उपकरणों का उत्पादन किया। इसमें अनेक प्रकार की मशीनें, मोटर कार, ट्रक, ट्रेन, जनरेटर, टीवी, रेडियो, लाउडस्पीकर आदि की खोज होने से जहां एक ओर सुविधाएं बढ़ी हैं, वहीं दूसरी ओर प्रदूषण भी बढ़ गया है। नेक्स्ट नंबर दूसरा है, वनों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, परंतु बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि के कारण लोग जंगलों को काटते जा रहे हैं। इनके काटने से मकानों की समस्या तो हल हो जाती है, परंतु इस कार्य से अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि वनों से हमें औषधियाँ बनाने के लिए जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती हैं। सबसे आवश्यक पेड़ पौधे हमें श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ये वायु को शुद्ध करते हैं और वर्षा भी पेड़ों के कारण ही संभव हो पाती है। तीसरा नंबर है जनसंख्या वृद्धि। अधिक होने के कारण मकान, विद्यालय, कारखाने चाहिए। इन सभी व्यवस्थाओं के लिए वनों को काटा जा रहा है। खेतों को समाप्त कर अनेक मकान, बिल्डिंग बनाई जा रही हैं, इसलिए भी पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। नेक्स्ट का चौथा नंबर है, कारखानों से अधिक मात्रा में पर्यावरण प्रदूषण फैलता है, क्योंकि इनकी चिमनियों से धुआं निकलकर पर्यावरण को दूषित करता है। रासायनिक पदार्थों को नदियों में मिला दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषण बढ़ता है। पांचवा कारण है, वनों में रहने वाले पशु पक्षी भी वनों के कटने के साथ नष्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि वन उन पशु पक्षियों के स्थायी निवास स्थान होते हैं। इनके काटने से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है, क्योंकि जंगली पशु पक्षी असामान्य चीज़ों को अपना भोजन बनाकर प्रकृति के संतुलन को बनाए रखते हैं। जैसे शेर आदि को मारने के कारण हिरण की वृद्धि होती है। अनेक प्रकार के पशुओं को मरने पर जो पशुओं के मृत शरीर को चील, गिद्ध, कुत्ता आदि खा जाते हैं, उससे पर्यावरण में होने वाला प्रदूषण बच जाता है। 6 नंबर है, हिंदुओं के रीति रिवाजों के कारण पूजा अर्चना तथा नदियों में अनेक प्रकार के सामान के विसर्जन से भी पर्यावरण प्रदूषण बढ़ जाता है। सामाजिक परंपराएं भी पर्यावरण प्रदूषण का एक कारण है। 7वां नंबर है, शहरों में कूड़े के निस्तारण की समुचित व्यवस्था नहीं है, इसलिए कूड़ा सड़कों के किनारे बड़े बड़े ढेरों के रूप में पड़ा रहता है और यह प्रदूषण को बढ़ाने में सक्रिय योगदान देता है। 8वां कारण है, आजकल परमाणु बम बन जाते हैं। सभी राष्ट्रों में बम, मतलब देश की बात की जा रही है, ये मत समझिए कि स्टेट की बात थी, तो ये नेशनल, राष्ट्रीयता की बात की जा रही है। राष्ट्रों में बम बनाने की होड़ लगी है, जिसके कारण प्रत्येक देश अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के परीक्षणों में लगा हुआ है। इस प्रकार परीक्षणों से पर्यावरण दूषित होता है। 9 नंबर है, जहरीली दवाओं तथा रासायनिक खादों की निरंतर प्रयोग से भी पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है।
10वां नंबर है मानव तथा पशुओं के मल मूत्र की उचित व्यवस्था न होने से भी पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। 11 नंबर है मशीनों, विमानों, रेलगाड़ियों, बसों तथा जनरेटर आदि के शोर से भी पर्यावरण प्रदूषण का ये क्या है, मुख्य कारण है। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव। अगला पॉइंट है पर्यावरण प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव। पर्यावरण प्रदूषण जीवन के लिए प्रतिकूल स्थिति है। पर्यावरण प्रदूषण जीवन के लिए क्या है, प्रतिकूल स्थिति है। इनका जनजीवन पर कई रूपों में प्रभाव पड़ रहा है। अगर पर्यावरण प्रदूषित नहीं है तो आपके जीवन के लिए अनुकूल स्थिति है, लेकिन अगर पर्यावरण प्रदूषित है तो उसका आपके जीवन पर क्या होगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जन स्वास्थ्य पर प्रभाव। किसी भी प्रकार के प्रदूषण से ग्रसित व्यक्ति विभिन्न रोगों का शिकार बन जाता है, जैसे जल प्रदूषण के कारण डायरिया, पेचिश, यकृत, आंतों का कैंसर, वायु प्रदूषण से खांसी, तपेदिक कैंसर, और ध्वनि प्रदूषण से हृदय रोग, चिड़चिड़ापन, बहरापन तथा उच्च रक्तचाप जैसे रोगों के शिकार बन जाते हैं। आर्थिक पर्यावरण जीवन पर प्रभाव। पर्यावरण प्रदूषण का व्यक्ति की आर्थिक क्रियाओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कार्यक्षमता में कमी आने से व्यक्ति की उत्पादन दर घट जाती है। इसका दुष्प्रभाव उसकी आय पर पड़ता है। इसके अतिरिक्त सामान्य एवं गंभीर रोगों से बचाव करने में उपचार के लिए भी व्यक्ति को व्यय करना पड़ता है। इस प्रकार आय में कमी तथा व्यय में वृद्धि के कारण व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। ठीक है, इसको मोड़ देते हैं, डिस्टर्ब कर रहा है। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपाय। प्राकृतिक व्यवस्था पूरी तरह संतुलित होती है, मानव ही इसमें छेड़छाड़ करके इसे असंतुलित कर देता है। इससे पर्यावरण दूषित हो जाते हैं। प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। नंबर 1, वृक्षों का निरंतर कटाव, मतलब कटाना रोकना। जिससे क्या होगा, वृक्ष नहीं कटेंगे तो जातियों का, पेड़ों का, प्लस क्या होगा, मिट्टी का कटाव नहीं होगा। जिस प्रदेश में अंधाधुंध वृक्षों का कटान होता है वहां पर भूमि क्षरण होना प्रारंभ हो जाता है, वही मृदा अपरदन जिसे कहते हैं। उदाहरण के लिए हिमालय क्षेत्र में देखा जा सकता है कि जहाँ भूमि क्षरण निरंतर होता है, जरा आप अभी देख लीजिए हिमाचल में कौन सी पौड़ी है, याद नहीं आ रहा, उसका भी देखिए वो धंस रही है नीचे। वहाँ पे क्या कि अनेक फैक्ट्रियाँ लगाई गई, पहाड़ों को काटना वहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया, जिससे क्या हुआ, वहाँ की जमीन ही धंस रही है। ठीक है, तो हिमालय क्षेत्र में देखा जा सकता है जहाँ भूमि क्षरण निरंतर होता रहता है। भूमि क्षरण होने से रेगिस्तानी भूमि का विस्तार होता है। वृक्ष वर्षा के पानी को अपनी जड़ों द्वारा रोक लेते हैं। इस प्रकार भूमि में नमी बनी रहती है। वृक्षों के कट जाने से पेड़ वर्षा के पानी को नहीं रोकते, इससे वर्षा का पानी बह जाता है और भूमि का कटाव होने लगता है। कटाव के कारण उत्पादन नहीं होता। उत्तर प्रदेश से पृथक हुए उत्तराखंड में धीरे धीरे भूमि कटान की स्थिति में आने लगी तो लोगों ने पेड़ काटने का विरोध किया। उत्तराखंड में क्या होता है, कौन सी पौड़ी, अभी मुझे नाम इस टाइम प्रेजेंट में नहीं याद आ रहा, लेकिन उसका क्या हुआ, वो ज़मीनें वहाँ की क्या हो रही है, धंस रही है। वहाँ से लोगों को निकालने का काम इस टाइम स्टार्ट किया गया। उसकी वजह क्या है, पत्थरों का कटाव करना। पत्थरों को किसी न किसी, मतलब वहाँ पे कोई यातायात सुविधा करने के लिए या कोई बहुत सारी चीज़ों करने के लिए पहाड़ों को काटा जा रहा है, जिससे क्या हुआ, असर पड़ा कि वहाँ की ज़मीनें धंस गई। उत्तराखंड में ही शायद वो पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश में पृथक हुए उत्तराखंड में क्या होता है, इस चीज़ को ज़्यादा देखा गया, इसलिए वहाँ पे चिपको आंदोलन आरंभ किया गया। इस आंदोलन के तहत से पेड़ों से चिपक जाते थे। इस प्रकार पेड़ों को कटने से बचा लेते थे। पर्वतों और वनों का क्षेत्र घटने से और पेड़ों की कटाई से धीरे धीरे वायुमंडल की व्यवस्था असंतुलित हो गई। पेड़ मानव जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। यह वायु से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जीवधारियों के जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड हानिकारक गैस है। जब पेड़ नहीं होंगे तो वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार होगा। अधिकांशतः वृक्षारोपण करना, जितने पेड़ काटे जाएंगे उससे अधिक पेड़ लगाए जाए तो प्राकृतिक संतुलन बना रहेगा। नए वृक्ष लगाने के लिए स्कूलों में एनसीसी, एनएसएस, आपने एनएसएस वगैरह किया होगा, एनसीसी देखे होंगे, किए होंगे, तो एनएसएस तथा स्काउट गाइड के माध्यम से छात्रों को वृक्ष लगवाए जाते हैं। देखिए यहाँ चिपको आंदोलन का आपको दिखाया गया, तो पेड़ों को पकड़ के क्या है, लोग चिपके हैं। सुंदरलाल बहुगुणा जो थे, इसका क्या कहते हैं, स्टार्ट किए थे इसको आंदोलन को। देखिए पेड़ कटने के लोग क्या है, पेड़ों से चिपके पड़े हैं कि आप पहले मुझे मारो तब पेड़ को काटो। दूसरा कारण है प्रदूषण को रोकने में, दूसरा कारण क्या है, तो सरकारी एवं नगर पालिकाओं के प्रयास। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार एवं नगर पालिका निम्नलिखित प्रयास कर रही है।
सीवर लाइन ऐसे स्थानों पर खुले जहां आबादी कम से कम हो। मल को खाद्य में परिवर्तित करके कृषि के काम में लिया जाए। ऐसे प्लांट लगाए जाएं जहां जिससे कूड़ा करकट की ही रिसाइकलिंग हो और उसका उपयोग खाद बनाने और बिजली बनाने में किया जाए। अगला है प्लास्टिक का उपयोग कम से कम हो तथा प्लास्टिक की थैलियों पर तुरंत रोक लगाई जाए, जो कि क्या हो रहा है अब शहरों में इसका और उस पर रोक लगाई जा रही है। पॉली बैग यूज़ किया जा रहा है, जो कि क्या कपड़ों के बने हो रहे हैं। पॉली बैग नहीं, वो कॉटन मतलब ये कागज़ के बैग का उपयोग किया जा रहा है या कपड़ों के बने बैग का। या सबसे अच्छी बात तो ये कि आप अपने घर से थैला लेके जाइए और उसका प्रयोग करिए, क्योंकि वो 10 रुपया 15 रुपये एक एक बैग का काट लेते हैं। प्रत्येक कॉलोनी में कुछ कुछ दूरी पर कूड़ेदान लगाए जाएं। प्रत्येक नागरिक अपने घरों का कूड़ा इन कूड़ेदानों में डालें। और आपको पता है एक हरा कूड़ेदान होता है, एक नीला कूड़ेदान होता है। जो हरा होता है उसमें ग्रीन कचरा डालते हैं, गीला कचरा जिसे कहते हैं, और नीले वाले में क्या होता है, सूखा कचरा डालते हैं। 5वां है वाहनों की चेकिंग की जाए तथा अधिक धुआं फैलाने वाले वाहनों को न चलने दिया जाए। नंबर 3 क्या है, व्यक्तिगत प्रयास। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत उपाय भी अपनाए जाने चाहिए। नंबर 1 है कूड़ा करकट सड़क पर न फेंकें। नंबर 2 सड़कों पर तथा खुले में मल मूत्र न करें। तीसरा है सड़कों पर न थूकें। और चौथा है अपने घरों के अलावा घर के बाहर की सफाई पर भी ध्यान दें। ये व्यक्तिगत है जो हमारे द्वारा स्वयं किया जा सकता है और हम करते भी हैं। प्रदूषण के प्रकार देख लीजिए तो प्रदूषण के वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और क्या रेडियोधर्मी प्रदूषण, और अगला है रासायनिक प्रदूषण। वैसे मुख्य रूप से वायु, जल, ध्वनि, मृदा और रेडियोधर्मी प्रदूषण को माना जाता है। वैसे 6 प्रदूषण रासायनिक प्रदूषण भी आता है। आगे नंबर 1 है वायु प्रदूषण। तो आप देख सकते हैं यह तो सर्वविदित है कि शुद्ध वायु प्राणी मात्र के जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, किंतु दूषित वायु जीवन तथा स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होती है। प्रायः वायु में विसरण का गुण होने के कारण अशुद्धियां रहने नहीं पाती, किंतु अशुद्धियों की अत्यधिक मात्रा वायु को शुद्ध रहने में बाधा पहुंचाती है। अतः जब किन्हीं कारणों से वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसों के मात्रा व अनुपात में अवांछनीय परिवर्तन होता है या हानिकारक गैसों का समावेश होता है तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। कहने का मतलब है किन्हीं कारणों से, जैसे कहीं आग लग गई, कहीं धूल का उड़ रहा है, मतलब बहुत कारण, प्राकृतिक कारण, मानवकृत कारण दोनों हो सकता है। किन्हीं कारणों से वायुमंडल में विभिन्न गैसों की मात्रा जैसे ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%, जब इन अनुपात में परिवर्तन होने लगे, ठीक है, या इनमें क्या हो और हानिकारक गैसों का समावेश हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण के कारण, वायु प्रदूषण के मुख्य कारण निम्नलिखित है। श्वसन क्रिया, प्रत्येक प्राणी सांस लेता है, किंतु प्रश्वास द्वारा जो वायु एक बार लेता है, इनहेल करता है, फिर एक बार क्या करता है, बाहर निकालता है, ठीक है। प्रश्वास द्वारा जो वायु शरीर से बाहर निकलती है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है। अधिक भीड़ वाले स्थानों की वायु में भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, जो श्वास द्वारा शरीर में पहुंचकर विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है। श्वसन क्रिया आप देख लें। अगला है जलने की क्रिया। वायु प्रदूषण के कारण श्वसन क्रिया से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो क्या करती है, वायु को प्रदूषित करती है। अगला है जलने की क्रिया। विभिन्न प्रकार के जलने से उनके धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। कोयला जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। इनसे बचाव न कर पाने पर व्यक्ति विभिन्न रोगों का शिकार हो जाता है, जैसे टीबी, चेचक, खसरा, डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा आदि। जैवीय पदार्थ, जिन स्थानों पर मृत शरीर, वनस्पति आदि सड़ती है वह गंदे नालों आदि में गंदगी सड़ती रहती है। उनसे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि गैस वायु को दूषित बनाती है। अगला कारण है वायु को प्रदूषित करने का जीवाणु। रोगी के श्वास द्वारा छींकने, थूकने, उनकी उल्टी व मल द्वारा रोग के जीवाणु रोगी के शरीर से बाहर निकलकर वायु में मिल जाते हैं और वायु दूषित हो जाता है। अगला कारण है धूल के कण एवं अन्य रेशे। कुछ व्यवसाय जैसे पत्थर, सीमेंट व कारखानों से धूल के कण तथा रुई, धुन्ने, ऊन, कांच, शीशे, चमड़े, कपड़े के औद्योगिक संस्थानों में उन पदार्थों के सूक्ष्म रेशे वायुमंडल में मिलकर वहां पर कार्य करने वालों के स्वास्थ्य को खराब करते हैं। ये तो हो गया वायु प्रदूषण के कारण, जिसमें श्वसन क्रिया द्वारा, जलने की क्रिया द्वारा निकली गैसें, जैविक पदार्थ कह सकते हैं, जीवाणु और धूल के कण या रेशे हो सकते हैं। किसके कारण, वायु प्रदूषण के कारण। वायु प्रदूषण का मानव पर प्रभाव क्या पड़ता है।
इसको मैं आप लोगों को कल बताऊंगी, ठीक है। आज बस यहीं तक, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, फिर आपको देखने का नहीं मन करेगा। जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगी है वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए, और जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, वो जो पहली बार देख रहे हैं वो क्या करें, सब्सक्राइब कर ले, जो अगली आने वाली वीडियो का उनको क्या हो पता चल पाए। और चलिए अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय।